नमस्कार दोस्तों, संगीत प्रश्नोत्तरी के अध्याय 5 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय अपना पूरा देश कोरोना नामक महामारी के संक्रमण के चपेट में है। दोस्तों, आप सभी से साग्रह निवेदन है कि अगर कोई विशेष जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर न निकलें और कोरोना गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें। इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही, अपने लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सैनिटाइजर, साबुन या जैसे जैसे गाइडलाइन का निर्देश दिया जा रहा है उसका अक्षरशः पालन करें। आइए दोस्तों, संगीत प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। ताल से आप क्या समझते हैं या ताल किसे कहते हैं? विभिन्न मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं। इन समूहों को तबला, पखावज या मृदंग पर बजने वाले बोलों से पूर्ण किया जाता है। जैसे 10 मात्रे का झप ताल, तो 6 मात्रे का दादरा ताल, तो 12 मात्रे का एक ताल और 16 मात्रे का 3 ताल आदि। मात्रा किसे कहते हैं? संगीत में समय नापने के पैमाना को मात्रा कहते हैं। एक ताली बजने पर एक मात्रा तथा 2 ताली बजने पर 2 मात्रा होती है। आवर्तन किसे कहते हैं? किसी भी ताल को बजाकर सम पर मिलना आवर्तन कहलाता है। जैसे जिस ताल में जितनी मात्राएं होती हैं पूरा करने पर एक आवर्तन होता है। जैसे एक ताल 12 मात्रे का है, तो जब पहली मात्रे से 12वीं मात्रे तक ताल को बजा लेंगे तो एक आवर्तन पूरा होगा। ताली और खाली किसे कहते हैं? किसी भी ताल को हाथ से दिखाते समय जिस स्थान पर ताली बजाई जाती है उसे ताली, तथा जिस स्थान पर ताली न बजाकर हाथ को दूसरी तरफ लहरा देते हैं उसे खाली कहते हैं। सम किसे कहते हैं? किसी भी गीत को गाते बजाते समय जिस स्थान पर सबसे अधिक जोर पड़े या वहीं अनायास ही सिर हिल जाता है उसी स्थान को सम कहते हैं। सम को ही पहली मात्रा भी कहते हैं। इसी स्थान से ठेका शुरू होता है। अब एक प्रश्न है कि समान मात्राओं के 2 ताल क्यों हैं? उत्तर है, बहुत ही पुराने समय में ध्रुपद गायन का प्रचलन था जिसके साथ पखावज से संगत होती थी, जिसके बोल खुले एवं जोरदार होते थे। पर धीरे धीरे युग बदलने के साथ ही साथ जन रुचि के साथ गायकी भी बदल गई और जन्म हुआ तबले और उसके बोलों का। फलस्वरूप समान मात्राओं के विभिन्न ताल बन गए। दूसरे शब्दों में अपनी संगीत की 2 परंपराएं, 2 प्रकार की गायकी, ध्रुपद एवं ख्याल, 2 प्रकार के बोल, संगीत के तरीके होने के कारण समान मात्राओं के 2 ताल होते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी भी वाद्य को बजाने में कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, चाहे वह सितार के तार का कंपन हो या तबला, पखावज या मृदंग का
या शहनाई या बांसुरी में हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वाद्यंत्र कोई भी हो, उसकी ध्वनि कंपन से होती है। संगीत में कंपन को क्या कहते हैं? संगीत में कंपन को आंदोलन कहते हैं। तानपुरे या सितार को स्पर्श करने अथवा छेड़ने से तार को ऊपर अथवा नीचे जाने की क्रिया को आंदोलन या ध्वनि कहते हैं। आघात करने पर तार ऊपर फिर नीचे जाकर पुनः अपने स्थान पर आता है, तब एक आंदोलन पूरा होता है। जब तक तार को छेड़ने का प्रभाव रहता है, तार आंदोलित होता रहता है और ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। जब तार छेड़ने का प्रभाव कम होता है तो ध्वनि कम होती रहती है। लय किसे कहते हैं? संगीत में गाने बजाने या नृत्य के समान चाल को लय कहते हैं। वैसे भी हमारे दैनिक कार्यों में भी लय बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। चलने फिरने, पढ़ने लिखने, हंसने बोलने में भी लय है। ऐसा नहीं होता तो कभी कोई जल्दी जल्दी तो कभी बहुत धीरे धीरे बोलता। बोलने का समय पालन भी लय की ही देन है। लयकारी किसे कहते हैं? समान लय से बोलते या बजाते समय एक ही मात्रे में विभिन्न मात्राओं को क्रिया के माध्यम से दर्शाया जाए तो उसे लयकारी कहते हैं। जैसे एक मात्रे में 2 मात्रे का बोलना दुगुन, एक मात्रे में 3 मात्रे का बोलना तिगुन और एक मात्रे में 4 मात्रे का बोलना चौगुन आदि। ठाह लय किसे कहते हैं? बराबर की चलन को ठाह लय कहते हैं। कायम की हुई कोई भी लय ठाह की ही होती है, चाहे वह विलंबित हो या मध्य लय हो या द्रुत लय हो। दुगुन, तिगुन और चौगुन की लय समझाकर बतावें। एक मात्रे में 2 मात्रे को बोलने की क्रिया को दुगुन कहते हैं। इसी प्रकार दुगुन की 4 मात्रा में 8 मात्राएं बोली जाती हैं। किसी भी ताल की एक आवर्तन में 2 आवृत्ति दुगुन, 3 आवृत्ति तिगुन और 4 आवृत्ति चौगुन आएगी। जैसे एक मात्रे में 4 मात्रा बोलना चौगुन की लयकारी कही जाती है। ठेका किसे कहते हैं? बोलों का वह समूह जो किसी ताल के साथ बजाया जाता है, जो कि ताल की मात्राओं विभागों के अनुरूप होता है, उसे ठेका कहते हैं। वक्र स्वर किसे कहते हैं? जब किसी स्वर को बोलकर उसके पीछे वाले स्वर को बोला जाता है तथा उसे छोड़कर जब आगे का स्वर बोलते हैं तो वह छूटा हुआ स्वर वक्र स्वर कहलाता है। जैसे प के बाद ध के बाद से नि ध सा या नि स्वर वक्र है। पूर्वांग तथा उत्तरांग को विस्तार पूर्वक समझाइए। तार सा को जोड़कर सप्तक को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। प्रथम भाग में सा रे ग म तथा द्वितीय भाग में प ध नि और सा को रख दिया गया। इसी प्रकार प्रथम भाग को पूर्वांग तथा दूसरे भाग को उत्तरांग कहा जाता है। कुछ कारणवश पूर्वांग को सा से प तक तथा उत्तरांग को म से तार सप्तक के सा तक बढ़ाया गया। उसके बाद ठीक वैसे ही 24 घंटे दिन के भी 2 भाग किए गए।
इनका प्रथम भाग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक पूर्वांग तथा इसे पूर्वांग को पूर्वार्ध भी कहा जाता है तथा दूसरे भाग को रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक बांट दिया गया, जिसे उत्तरांग या उत्तरार्ध कहा जाता है। पूर्व तथा उत्तर राग किसे कहते हैं? जिन रागों को मध्य सप्तक के पूर्व अंग से मंद्र सप्तक तथा तक गाया या बजाया जाता है वे पूर्व राग तथा जिन्हें उत्तर अंग से तार सप्तक तक गाते हैं या बजाते हैं वे उत्तर राग कहलाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज इतना ही तक, फिर अगले भाग में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम।